हेलो सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक ऐसी कंपनी की आईपीओ को, जिस कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे एसबीआई एमसी आईपीओ से बेहतरीन प्रीमियम पे कारोबार करती हुई दिख रही है और ये आईपीओ यहाँ पे मंगलवार से ओपन होने वाली है और इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी शानदार तेज़ी दिख रही है। तो इस आईपीओ के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो फाइनेंशियल हेल्थ की जो डाटा अवेलेबल कंपनी के द्वारा करवाए गए 24 की डाटा है, 25 की डाटा है, 26 की यहाँ पर डाटा दिख रही है। कंपनी के एसेट के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। पहले कंपनी की एसेट लगभग 10.5 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे आपको 40 करोड़ के पास हुई और अभी यहाँ पे कंपनी की एसेट बढ़ के कितनी हो चुकी है, 198 हो चुकी है। यानी कि एसेट टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की एसेट यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पर कंपनी की इनकम 9.5 करोड़ के पास थी, 25 में इनकम बढ़कर यहाँ पे 22.5 करोड़ के पास हुई। अभी यहाँ पे कंपनी की इनकम बढ़कर कितनी हो चुकी है, 153 करोड़ के पास हो चुकी है। यानी कि कंपनी की एक्सपोनेंशियल इनकम के बारे में बात करते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ दिख रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पर लगभग 584% की यहाँ पर ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ इनकम में दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करें तो टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट पहले 2 करोड़ के पास थी 24 में, 25 में 5 करोड़ के पास हुई, अभी यहाँ पे 37 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि लगभग 600% से ज़्यादा की जंप इस कंपनी की प्रॉफिट में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे दिख रही है। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में जिस तरीके की जैसी ग्रोथ दिख रही है उसी तरीके की वैसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में भी दिख रही है और डायरेक्टली इम्पैक्ट इस कंपनी की ईबिटा पे दिख रहा है। यहाँ पे ईबिटा के बारे में बात करते हैं तो पहले 3 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे आपको 8 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे 56 करोड़ के पास कंपनी की ईबिटा दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे 2 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ थी, देन यहाँ पे 23 करोड़ के पास और अभी आपको 83 करोड़ के पास कंपनी के पास नेटवर्थ यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले 2 करोड़ के पास थी, देन 23 करोड़ के पास और अभी आपको 69 करोड़ के पास आ चुकी है। बोरोइंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें पहले 4.5 करोड़ के पास बोरोइंग थी कंपनी के पास, देन यहाँ पे 9.5 करोड़ के पास और अभी आपको 17 करोड़ के पास बोरोइंग दिख रही है। बोरोइंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी की यहाँ पे बोरोइंग जो बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल उस तरीके की वैसी यहाँ पे बोरोइंग नहीं दिख रही है जिसके अकॉर्डिंग इस कंपनी में आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई कंसर्निंग यहाँ पॉइंट्स डेट इक्विटी रेशियो में यहाँ पे हम लोगों को दिखे। कंपनी की ओवरऑल बात करें हम लोग फंडामेंटल की तो फंडामेंटल में रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी कितनी है तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 70% के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो 56% के पास है। यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें 0.21 की 1 से काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें 44.8% की यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करते हैं तो 25% के पास है। एबिटा मार्जिन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 36% के पास दिख रही है और प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 5 के पास दिख रही है। और ओवरऑल कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रखी गई है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 11 के प्राइस टू अर्निंग पर कंपनी की कटअप प्राइस रखा गया। यानी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने पूरी तरीके से डबल की यहाँ पे बात करें अपने पीयर कंपनी से हाफ वैल्यूएशन पर अपने कंपनी ने कटअप प्राइस रखा है, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में बिना आईपीओ की सब्सक्रिप्शन ओपन हुए ही इस तरीके की इतनी अच्छी प्रीमियम के साथ इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। कंपनी को यदि हम लोग देखें सो हम लोग जिस कंपनी को देख रहे हैं मिल वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ को हम लोग देख रहे हैं। मिल वर्क टेक्नोलॉजीज आईपीओ को यदि हम लोग बात करें तो लगभग आईपीओ 14 जुलाई से ओपन हो रही है। 16 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में 14 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी के फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किए जाएंगे और 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो 331 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई उसी अपर प्राइस बैंड पर यहाँ पे शेयर आपको एलोकेट किए जाएंगे। और इशू प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इशू साइज इस कंपनी की 160 करोड़ की दिख रही है। इस इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इसके इशू साइज़ की बात करें तो पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी के पास जा रही है और डायरेक्ट कंपनी के पास जाने वाली है। इसकी जो टोटल इशू साइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस बात करने की तो यहाँ पे मिनिमम 1-2 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 64,800 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्मॉल एनआई एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग 3 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 3,97,200 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोगों को दिख रही है। और बिग एचएनआई एनआई की बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 3200 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 10,59,200 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। कंपनी की आने वाले समय में जो इवेंट्स है उनके बारे में बात करते हैं तो 14 जुलाई से आईपीओ ओपन हो रही है, 16 जुलाई इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है। इस आईपीओ में
आपको अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 20 जुलाई को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 20 जुलाई को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 21 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग जो पैसा इस कंपनी के द्वारा रेज किया जा रहा है उसमें से यहाँ पे 61 करोड़ के पैसे की यूज़ कंपनी यहाँ पे अपनी एक्सपेंडिचर को और जो प्लांट है उसको यहाँ पर मशीनरीज को बढ़ाने के लिए यूज़ करेगी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रेस्ट ऑफ अमाउंट्स यहाँ पे पैसे की यूज़ करने वाली है। कंपनी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे इस कंपनी की जो शुरुआत की गई थी नवंबर 2021 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे मिल वर्क टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पे स्पेशलाइजिंग है, डिजाइन करती है, डेवलपमेंट करती है और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स एंड आप लोग को असेंबलीज करती है। रेलवे हो गई, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस, मेट्रो रेल, ड्रोन एंड आप लोगों को सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीज में इस कंपनी की प्रोडक्ट्स की यूज़ होते हुए दिख जाती है। कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है वाइड रेंज ऑफ मिशन जो कि क्रिटिकल यहाँ पे प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग यहाँ पे रेलवे कोच होगी, कंपोनेंट्स की यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम्स हो गया, डोर जो मैकेनिज्म होती है, मेट्रो ट्रेन यहाँ पे जो होती है एरोस्पेस और एरोनॉटिकल कंपोनेंट्स और ड्रोन पार्ट्स की बात करें, प्रिसीजन कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में जो प्रोडक्ट्स यूज होती है उसको ये कंपनी आप लोगों को बनाते हुए दिख जाती है। यानी कि कंपनी के आने वाले समय में जो बिजनेस वर्टिकल है वो आप लोगों को एरोस्पेस में भी दिख रही है, साथ साथ यहाँ पे इस कंपनी की डिफेंस सेक्टर में भी यहाँ पे आपको इस कंपनी की प्रेजेंस दिख रही है। यानी कि इस कंपनी के प्रिसीजन यहाँ पर मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सब असेंबल की जाती है, यूज़ करा जाता है। एरो इंजन जो एप्लीकेशन है उसमें आप लोगों को डिफेंस के बारे में बात करते हैं तो कंपोनेंट यहाँ पे इस कंपनी के द्वारा गाइडेंस सिस्टम और हाउसिंग जो होती है उसमें आप लोगों को ब्रेक जो कि ब्रैकेट्स में आपको माउंट्स की जाती है। और साथ साथ रेलवे की प्रिसीजन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं तो ट्रेन कंट्रोल और रोलिंग जो स्टॉक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स होती है, वहाँ पे इस कंपनी की यूज़ होते हुए दिख जाती है। कंपनी की सेमीकंडक्टर मशीनरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट आप लोग को फिक्सर यूज जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग इक्विपमेंट होती है वो आप लोग को मशीन्स की बात करें, बेस फ्रेम, प्रिसीजन ब्रेक यहाँ पे ब्रैकेट्स एंड आप लोगों को माउंट करती है। और इस कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन साउंड कर रही है। कंपनी की ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है कंपनी ने जिस तरीके की जैसी ग्रोथ दिखाई है फिजिकल ईयर 24, 25, 26 में वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यदि कंटिन्यू रहती है तो इस IPO में जिस तरीके की जैसी लिस्टिंग एंड मिलने की एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं बेहतरीन इस कंपनी में लिस्टिंग एंड मिलते हुए दिख सकती है। इस IPO की करंटली अभी आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम 400 रुपये पे यहाँ पे कारोबार कर रही है। जो इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम है कटर प्राइस 331 पे 400 रुपये का एड ऑन करेंगे तो लगभग यहाँ पे 731 पे लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई। एक लॉट पे लगभग 121% के पास लिस्टिंग मिल 1,16,000 आसपास ये IPO एक लॉट पर लिस्टिंग हम देती हुई दिख रही है। यानी कि 2 लॉट यदि आप लगी रहते हैं अलॉटमेंट आप लोग को मिलती है तो यहाँ पे आपको लगभग 2,32,000 के आसपास ये IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आप लोगों को इस साथ में मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।